9 जनवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल से रखते हैं, जहां पर इमरान खान साहब ने एक ऐसा फैसला किया है जिसके असरात आप अंदर और बाहर आने वाले दिनों में देखेंगे, परेशानी भी देखेंगे। इमरान खान साहब ने बहुत सोच विचार के बाद एडवोकेट काजी अनवर, जी हाँ, बहुत ही सीनियर और बुजुर्ग रहनुमा काजी अनवर, वकला में उनका बहुत ही एहतराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनका बहुत ही एहतराम, उनको पेशावर से उनका तल्लक है, उनको अब गुमशुदा अफराद के बारे में जो कमेटी बनाई है उसका सरबरा बनाया है और उनके अंडर एक कमेटी बना के इस चीज़ की छानबीन का काम उनको दिया है कि कितने लोग हैं जो अभी तक गुमशुदा हैं और अपने घरों को नहीं पहुंचे। लोगों की लिस्ट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकट्ठी की थी, लेकिन हमें अपनी कोताही माननी चाहिए कि उस तरीके से हमने इस चीज़ को फॉलो अप नहीं किया। आप चलें वो कोताही मेरे पे ही डाल दीजिए, तो शहबाज गिल की कोताही है कि उसने इस चीज़ को जिस तरीके से फॉलो अप करना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया। ना ही इन लोगों की तस्वीर जारी की, ना ही इन लोगों के घरों में गए, ना ही इन लोगों का जो डाटा था वो इस तरीके से रिकनसाइल किया कि इनके घरों में जाते, वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती, इनके घर वालों से बयानात लिए जाते, मुतल्लिका सहाफ़ियों से बात की जाती, तो एक जो पूरी इसके लिए मूवमेंट उठाई जा सकती थी वो शहबाज गिल करने में नाकाम रहे। इसके बाद इमरान खान साहब ने अब एक कमेटी बनाई है जिसमें काजी अनवर साहब को, जैसा मैंने आपको बताया, कि उसका सरबरा बनाया है। मुझे लगता है कि मामलात अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि काजी अनवर जो हैं बहुत साफ गो हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से दबने वाले नहीं हैं। उन चंद लोगों में से हैं जो बग़ैर लगी लिपटी सीधी बात कर देते हैं। अक्सर लोग उनकी बातों को नापसंद भी करते हैं, लेकिन वो कम अज़ कम मुनाफ़कत के बग़ैर सीधी बात करते हैं। तो अब इन हालात में मुझे कुछ उम्मीद ज़रूर बंधी है कि जो डी चौक के अंदर कत्लेआम हुआ उसमें जो लाशें हैं, अभी तक 14 लाशें सामने हैं जो दफन कर दी गई हैं और बहुत सारी लाशें छुपाई हुई हैं। इन 14 में से 12 उस वक्त हुई थी और अभी पता नहीं कि कितनी और लाशें हैं जिनको छुपाया गया है, क्योंकि कोई कहता है 45 लोग गुमशुदा हैं, कोई कहता है 90 हैं, कोई कहता है 130 हैं। अभी तक कोई हतमी तौर पर नंबर जो है वो भी सामने नहीं है, कोई रिकनसाइल उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कुछ और पैगामात भी जेल से दिए। एक तो उन्होंने जो पार्टी लीडरशिप है उनको ये कहा है कि आप तमाम जो शोहदा हैं उनके घरों में भी जाएं और जो गुमशुदा अफराद हैं उनके घरों में भी जाएं और उनकी तस्वीर भी जारी करें और पूरी दुनिया को एतमाद में लें कि डी चौक में क्या हुआ। इमरान खान ने वाजे किया कि इनके खून को किसी तरीके से माफ़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने इन्हीं सती की एग्ज़ाम्पल दी और फिर यह भी बताया कि किस तरीके से उनको पहले कत्ल किया गया, शहीद किया गया और उसके बाद उन्हीं के घर वालों के ऊपर FIRs और धमकियां देके उनको FIR दर्ज करवाने से रोका। उसके बाद उन्होंने अली ज़फ़र साहब को लीगल कमेटी में इंक्लूड किया है। उसके साथ साथ उन्होंने जो अल-कादर ट्रस्ट केस का फ़ैसला आएगा उस आपको लीगल कमेटी में इंक्लूड किया है। उसके साथ साथ उन्होंने जो अल-कादर ट्रस्ट केस का फ़ैसला आएगा उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि कौम को एतमाद में लिया जाए। पूरा इस केस का कच्चा चट्ठा, जो तमाम झूठ है इन तमाम लोगों का, वो जो भी इस केस में आपको पता है कि ना कोई पैसा इमरान खान साहब तक गया, पैसे बाहर से आए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए और खामखा में इसमें इमरान खान साहब को इन्वॉल्व किया गया। तो वो तमाम जो सच है वो भी आवाम के सामने रखा जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो पंजाब में है वो फ़ाल की जाएं तंजीमें, जितनी भी जल्द की जा सकती हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी के बारे में जो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है और मैं आपको बताता रहा हूँ इन तमाम दिनों में, उन्होंने अब इस पर कहा है कि इस पर भरपूर जवाब दिया जाए। ये भी मुझे एडमिट करना पड़ेगा कि शहबाज गिल ने इसमें कोताही की है। जब मैं शहबाज गिल कहता हूँ तो मैं मजमूई तौर पर कहता हूँ, किसी और का नाम लूँगा तो वो गुस्सा करेंगे, कि शहबाज गिल की कोताही है कि जब हमारी ख़वातीन, उनके ऊपर हमला किया जाता है पार्टी की और जिनका सियासत से उस तरह से कोई लेना देना नहीं, और उनके हवाले से नेगेटिव या मन घड़त खबरें चलाई जाती हैं, तो उस तरीके से शहबाज गिल दिफा करने में कामयाब नहीं होते। जैसे अगर दूसरी तरफ आप दुरुस्त तनकीद भी करें तो वो फ़ौरन ही औरत कार्ड निकाल लेते हैं। फुटबॉल के मैच में आपने देखा है कई दफ़ा ऐसे हाइपर एम्पायर होते हैं, रेफरीज होते हैं, बात बात पर कार्ड निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारा पाला ऐसे लोगों से पड़ा जिन्होंने एक तो बड़ी ही मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह से लड़ाका किस्म की ख़वातीन जो हैं वो आगे की हुई हैं हर काम में, और फिर आप उन पे तनकीद करें तो फ़ौरन औरत कार्ड जो है वो निकल आता है।
बहरहाल इसके बाद अगली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो हम खबर रखेंगे रिचर्ड ग्रैनल के बारे में। रिचर्ड के बारे में जो खबर है वो ये है कि मोहम्मद मालिक साहब ने ये खबर दी है, हमें तो खैर पहले से पता था, लेकिन अब मोहम्मद मालिक साहब ने खुद पूछ लिया। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा गालिबन डोनाल्ड ब्लूम की तरफ है, जो अमरीकी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में और अब वापस जा रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो नया सफ़ीर यहाँ भेजेंगे। तो मोहम्मद मालिक साहब ने डोनाल्ड ब्लूम का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे से समझ आता है क्योंकि वही इस वक्त जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक अमरीकी सफारतकार से, सीनियर सफारतकार से मेरी बातचीत हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो रिचर्ड जो ट्वीट्स कर रहे हैं इनको सीरियस लेना है या नहीं लेना। तो उन्होंने आगे से मुस्कुरा के कहा कि बहुत सीरियस लेना है। अमरीकी सफारतकार से, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है और बड़े बेबाक और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ये मैं भी आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि वो बड़े ही बेबाक और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। वो जो बात उन्हें ना पसंद आए वो आपके मुंह पर आपको बता देते हैं कि ये मैंने करना है, ये नहीं करना, ये बात दुरुस्त है, ये गलत है। जो अगली बात उन्होंने काम की बताई रिचर्ड के बारे में मोहम्मद मालिक साहब को, वो ये कि जो सदर ट्रंप के छोटे बेटे हैं उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और जाहिर है जो मुसलमानों के वोट थे सदर ट्रंप के लिए, जो बहुत सारी डिसाइसिव स्टेट्स के अंदर डिसाइसिव वोट बैंक था मुसलमानों का, मिशिगन हुआ, दूसरी स्टेट्स हुई, वहाँ पर रिचर्ड ग्रैनल ने मोस्ट क्रिटिकल रोल प्ले किया है। तो रिचर्ड ग्रैनल को बहुत ही एक ऑनर की निगाह से देखा जाता है। यहाँ ये भी आपके जहन में रहे कि मार्को रूबियो ऑल्दो के अब वज़ीर ख़ारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, लेकिन उससे पहले रिचर्ड का नाम चल रहा था लास्ट मिनट पे, फिर मार्को रूबियो की अनाउंसमेंट की गई। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो बहुत ही सीनियर और अहम तरीन रुकन है। लेकिन हमारे यहाँ तो आपको मैंने बताया था कि हमारे चौधरी साहब तो जो हैं उस तरफ, मैंने आपको कल ही पिछले व्लॉग में बताया था कि जर्मनी, यूके और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड और मैक्सिको और कनाडा, पता नहीं किस किस को वक्त पड़ा हुआ है, जर्मनी, इन तमाम हालात के अंदर हमारे चौधरी साहब जो हैं वो मुन्ने मुनीब से वापस धमकियां दे रहे हैं, भिजवा रहे हैं सदर ट्रंप को। अगली खबर ले लीजिए, उसके बाद मैंने बाजी मरियम की तरफ जाना है, उनकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपके सामने रखनी है। लेकिन अगली खबर ले लीजिए यहाँ से, और वो खबर ये है कि जो तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं अफ़गानिस्तान में, उनके साथ हिंदुस्तानी सेक्रेटरी ख़ारजा ने मुलाकात की है। ये जो तस्वीर है, दिस स्पीक्स अ लॉट। अगर किसी को समझ आए, हमें खैर समझ नहीं आनी क्योंकि हम तो अपने ही लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने को लगे हैं और हम बहुत तेज़ी से एक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो हमारा अपना पैदा किया हुआ क्राइसिस है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। और जाहिर है उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो इस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप, जो कि जनरल आसिम मुनीर है। अक्सर हम एक इस्तेमाल कर देते हैं वर्ड इस्टेब्लिशमेंट, और मैं मोहित पीरज़ादा से एग्री करता हूं कि पाकिस्तान में कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका जैसे मुल्कों में होती है, जहां पर एक मीडिया के चंद इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, फिर अशराफिया होती है, जो पैसे वाले लोग होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर मिलिट्री के जनरल्स भी होते हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी भी होती है, फिर पॉलिटिशियंस भी होते हैं, और ये सब मिलके जो है वो इस्टेब्लिशमेंट बनते हैं। ये स्टेटस को कह लें बेशक इन्हें। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर मिलिट्री के 2 या 3 ऊपर के जनरल्स हैं, क्योंकि पावर का इर्तकाज़, ताकत का इर्तकाज़ इतना ज़्यादा है उनकी पोजीशन में कि फिर वही इस्टेब्लिशमेंट है, वही अंदाता है, वो ज़मीन पर खुदा हैं, जो वो फैसला करें वही होता है, जो वो बोलते हैं सभी उस पर यस सर करते हैं, वो भले गलत बोलें सही बोलें, आगे से इनकार का या क्रिटिकल अगर कोई करने की कोशिश करता है तो फिर उनका वही हशर होता है जो लाहौर के कोर कमांडर थे उनका हुआ, जो मंगला के कोर कमांडर थे जो उनके साथ हुआ, और भी बहुत सारों का आपको पता है, बहुत सारे और अफसरान हैं जिनके साथ बहुत कुछ पिछले कई महीनों में हो चुका है। तो वहाँ पर आप इनकार भी नहीं कर सकते और तकरार भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल रिचर्ड को बहुत सीरियस लेना है। दूसरी तरफ मैंने जो आपको तस्वीर दिखाई है, जो हिंदुस्तान, हमें पिछले ही दिनों नजम सेठी साहब एक तज्जिया कर रहे थे, आपको मैंने उसी वक्त बताया था कि क्या होने जा रहा है। नजम सेठी साहब ने कहा था कि जो हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता था हमने भी वो की हैं। पहले तो वो हिंदुस्तान की उस चीज़ को लिजिटिमेट कर रहे थे, और फिर कहा कि घुस के उन्होंने मारा था। इधर गार्डियन की स्टोरी और वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी का इनडायरेक्ट रेफरेंस दे रहे थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में लोगों को घुस के मारा है, तो अब हमने अफ़गानिस्तान में घुस के मारा है। तो आप ज़रा ज़हनी हालत चेक करें। नजम सेठी साहब की तो जो है जिस मिलिट्री ISPR में से जिसने ब्रीफ किया या ISI में से, उनकी हालत भी गौर करें, और इससे ये भी सोचें कि जो कुछ जर्नलिस्ट और कुछ तज्जिया नगार बहुत
बहुत देर से, जिनमें मोहित पीरज़ादा खुसूसी तौर पर कह रहे हैं 2-3 साल से कि पाकिस्तान जो है उसकी जो करंट इस्टेब्लिशमेंट है, जनरल बाजवा और उसके बाद करंट भी, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वो 2-3 साल से कि पाकिस्तान जो है उसकी जो करंट इस्टेब्लिशमेंट है, जनरल बाजवा और उसके बाद करंट भी, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वो हिंदुस्तान के सामने जो है वो काइंड ऑफ एक सॉफ्ट सरेंडर कर चुकी है और हिंदुस्तान की ही पॉलिसी अब जो है वो खित्ते में चलेगी और ये भी उससे अग्री है। बहरहाल अब ये जो हिंदुस्तान के वज़ीर सेक्रेटरी ख़ारजा और तालिबान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात है, इसमें वो जो तमाम का तमाम बयानिया था नजम सेठी साहब का कि इनके पास एयरफोर्स नहीं है और हम सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकते हैं, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि अगर वो उधार पे ले लिया, उन्होंने किसी से किराए पे ले लिया या एग्रीमेंट कर लिया, या हिंदुस्तान ने अपने जहाज़ वहाँ खड़े कर दिए, एयर बेसिस तो वहाँ बने हुए हैं, तो मामला ये है कि हम हैं कि समझ के नहीं हैं और उधर हैं कि चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे सरगोदा से, जहाँ पर मरियम नवाज़ साहबा सरगोदा यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लेके गई, जहाँ पर कल हमने आपको बताया था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी धमकी दी थी कि मैं चाहूँ तो हीटर और खाना बंद करवा दूँ। अब आप सबको पता है कि इस वक्त इमरान खान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कैद में है और आईएसआई उनके ऊपर मुतय्यन है। इसका इजहार इमरान खान जेल में से कई बार कर चुके हैं। अब मरियम साहबा की या नून लीग में से किसी बेचारे की क्या औकात, और ये मैं नहीं कह रहा, ये नून लीग खुद कह चुकी जब आज़म सवाती साहब को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने सुबह सुबह ले जाकर मिलवाया था। याद कीजिए जब इस्लामाबाद के अंदर जलसा था, उसको थोड़ा सा आगे पीछे करवाना था, तो सुबह सुबह 7 बजे मिलवाया था, तो नून लीग ने खुद कहा था कि सुबह 7 बजे हम तो नहीं मिलवा सकते। जिन्होंने मिलवाया उन्होंने मिलवाया, राणा सनाउल्लाह से लेके ख्वाजा आसिफ, सब ने ये बात से एग्री किया था। तो अब आप यहाँ पर मरियम नवाज साहबा की जो ताकत है पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, इस टाइम टॉप जनरल्स उनकी जितनी बात सुनते हैं, इसका इजहार आप इस बात से देख लें कि पता होते हुए कि इस वक्त इमरान खान की जो कैद है उसमें ना ये खाना बंद कर सकती हैं डायरेक्टली एज ए चीफ मिनिस्टर, और ना ही ये उनका हीटर बंद कर सकती हैं, सब कुछ मिलिट्री कर सकती है, लेकिन वो फिर भी पब्लिकली ये धमकी दे रही हैं कि मैं चाहूँ तो बंद कर दूँ। इससे आप उनकी जो रौनक है और उनका जो एक्सेस है और उनका जो कंट्रोल है इस टाइम पावर सेंटर्स के अंदर, उससे आप देख लीजिए कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। इस टाइम वो भी जनरली बनी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मरियम साहबा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर नहीं है बल्कि मिलिट्री की कोई जनरल है, जिस तरीके से वो बात कर रही हैं कि मैं ये भी बंद कर दूंगी और मैं ये भी बंद कर दूंगी। बहरहाल या फिर शायद इस मुल्क की वो अपने आप को महारानी समझती हैं, उनको लगता है कि वो रानी है, और या उनको लगता है कि वो जनरल हैं। ये मुझे नहीं पता, ये आप फैसला करेंगे कि क्या वजह है। मीन बादशाह तो वो हो नहीं सकती क्योंकि उनका जेंडर वो उनको मलका ही कहना पड़ेगा, रानी ही कहना पड़ेगा। अब दोबारा इसके ऊपर फिर माजरत औरत कार्ड ना कहीं बाजी निकाल लें। तो कल मरियम नवाज साहबा ने वहाँ पर जो बातचीत की, एक तो ये मैंने आपको बात बताई, दूसरा उन्होंने स्टूडेंट्स को एक बड़े अच्छे तरीके से अपनी तरफ से बड़े ही तेज़ तरीके से डराने की कोशिश की। उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि देखिए हसान नियाज़ी को 10 साल की कैद हुई है। आप ज़रा ये सुनिए, थोड़े से जुमले आप खुद महसूस होइए सुन के, बात महसूस होने वाली नहीं, लेकिन सुनिए कि कैसे वहाँ पे स्टूडेंट्स को डराया जा रहा है कि अगर आप एहतजाज में निकलेंगे तो 10 साल की सज़ा होगी, और सज़ा हो जाती है तो फिर करियर तबाह हो जाता है, और ये जो एक पेंट थी वो लहराने की वजह से सज़ा हुई है, मतलब मिलिट्री यूनिफॉर्म की पेंट को लहराया था इसलिए सज़ा हुई है। और 10 साल बाद वो बेचारा जब बाहर आएगा तो बाहर की दुनिया बदल चुकी होगी। तो मतलब सामने बैठे स्टूडेंट्स को ये मोहतरमा डरा रही हैं, और जाहिर है कैमरे के थ्रू जो मैसेज जा रहा है दूसरे स्टूडेंट्स को भी या नौजवानों को कि आप में से जो एहतजाज के लिए निकलेगा उसको इस तरीके से रानी साहबा जो हैं वो 10 साल की जो है वो कैद सुनवा देंगी। ये ज़रा सुनिए क्या कहती हैं। हसान नियाज़ी, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के दिल पे, और जो हसान नियाज़ी उसकी माँ के दिल पे आज क्या गुजरती होगी। लेकिन आप ये देखो कि फ़ौजी वर्दी को उसने एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की कि वो डंडे पे टांग के पूरी दुनिया को उसने तमाशा दिखाया। उसको 10 साल कैद हो गई, उसका फ्यूचर तबाह हो गया है। अब 10 साल बाद वो कैद से अगर निकलेगा तो पता नहीं दुनिया कितनी बदल गई होगी, माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी, वो किस हालत में होंगे। सुन लिया आपने। तो ये वो डराने की मैं ये कहूँगा कि एक नाकाम कोशिश थी मरियम साहबा की, हमारी रानी बाजी की, और कोशिश ये थी कि स्टूडेंट्स जो है वो डर जाए और आइंदा कोई एहतजाज। बहरहाल वहाँ से जो वीडियोज़ आ रही हैं वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो सामने, एक तो वो ऊ वाला, वो जो शहबाज शरीफ वाला काम है, उन्होंने ऊ वाले नारे भी लगाए मरीम को देखकर। बहरहाल वहाँ पर ड्रामा किया गया, कुछ लोगों को इकट्ठा करके मरीम के इर्द गिर्द एक वीडियो बनाई गई कि बहुत मकबूल है। लेकिन अब मरीम ने क्योंकि खुद कहा है कि मिलिट्री की पैंट्स लहराने पर 10 साल की सज़ा हुई है, तो हम आपको मरीम साहबा की एक तकरीर का एक टुकड़ा सुनवाते हैं जहां पर नारे लग रहे हैं, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये सुनिए। ये सुना आपने? पंजाब में से आज के दिन तक शायद ही किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के किसी छोटे बड़े लीडर ने ये नारा लगवाया हो। और मरीम साहबा ये नारा लगा रही हैं, तो अगर 10 साल उनको कैद है तो सोचें फिर इनको कितने साल कैद होगी। जो उन्होंने तो चलें एक पैंट्स लहरा दी, ये तो पूरी फौज को कह रही हैं कि दहशतगर्दी फौज करती है। ये जो वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, मतलब पाकिस्तान में दहशतगर्द फौज है हमारी, ये नारे लगवाए जा रहे थे। ये पंजाब में किसी और अभी तक जगह पर हमने ये नारे नहीं सुने, और किसी सूबे में मुझे पता नहीं, लेकिन कम अज़ कम पंजाब में हमने ये नारे किसी और से नहीं सुने। लेकिन इनको ना इन पर कोई बगावत का मुकदमा बना, ना गद्दारी का बना, ना इनको कोई सज़ा दी गई। अच्छा, आगे मैंने आपके ज़हन में एक सवाल आता होगा कि मरीम साहबा और उनके वालिद किसी ज़माने में लिबरल बने थे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बने थे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। और उस ज़माने में तमाम के तमाम जो ऐसे लोग जो फ़ौज से नफ़रत करते हैं या फ़ौज मुखालिफ हैं, मारवी सरमद साहबा हैं, दूसरे तमाम जो लिबरल्स हैं, आप उनको नजम सेठी भी कहिए, दूसरे तमाम जो कदूरत रखते हैं अंदर से पाकिस्तान की फ़ौज के इदारे के साथ, और कुछ लोग तो है ना जो टॉप मिलिट्री जनरल्स के जो रवैये हैं उन पर तनकीद करते हैं, जैसे आज हो रही है, आप करते हैं, हम करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अज़ल से फ़ौज के पूरे इदारे के खिलाफ हैं, और ये लोग उस वक्त इन्होंने ज्वाइन कर लिया मरीम साहबा को, और इन्होंने खूब ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है और इस तरह के नारे लगा के डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, इस तरह के सारे नारे लगाकर इन्होंने तमाम उन लोगों को साथ मिला लिया। तो अब आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ भाई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के एंटाई जो है वो अपनी मूवमेंट चला रहे हैं, पॉलिटिकल जो है मीन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जो उनका इस्तेहकाक छीना है, या एंटाई इस्टेब्लिशमेंट एक पूरी की पूरी तहरीक है तहरीक इंसाफ की। तो आप अपने दिल में सवाल पूछते होंगे कि वो तमाम जो लिबरल्स थे जो कल मरीम नवाज़ और उनके साथ खड़े थे, वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़े। तो मैं उसका आपको जवाब सिर्फ ये देता हूँ कि तहरीक इंसाफ क्योंकि मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं है आज भी, वो इमरान खान साहब हों, मैं हूं, या कोई भी तहरीक इंसाफ। हमारी तनकीद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर है, उससे पहले जनरल बाजवा पर है, DG ISPR पर है, जो ISI के चीफ हैं उन पर है, जो MI के चीफ हैं उन पर है, को 5, 7, 10 लोगों पर मैक्सिमम है। पूरे इदारे के ख़िलाफ़ ना तनकीद है, ना मूवमेंट है, ना कोई बात है। हमारा तमाम का तमाम जो इस्तेहकाक छीना गया वो हम समझते हैं कि जो टॉप के लोग हैं इन्होंने ये सारी मनूवरिंग की अपनी पावर के लिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं है, और वो तमाम जो फेक लिबरल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो मरीम और नवाज़ शरीफ को उन्होंने जो सपोर्ट दी थी वो इसलिए दी थी कि उनको पता है कि ये अंदर से मिलिट्री के ख़िलाफ़ हैं, इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ हैं, और ये इंस्टीट्यूशन को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, जो वो काफ़ी हद तक माजरत के साथ इस वक्त बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए तो मरीम जो हमारी रानी बाजी हैं वो वहाँ खड़ी होकर धमकियाँ देती हैं कि मैं हीटर भी बंद कर सकती हूँ, खाना भी बंद कर सकती हूँ। तो ये वो वजह है कि ये जो फेक लिबरल्स हैं, आल्दो के अगर आप बाई डिज़ाइन देखें, बाई प्रिंसिपल देखें, बाई डिफ़ॉल्ट देखें, तो इन्हें हर उस शख्स के साथ खड़े होना चाहिए जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट के ऊपर हो। लेकिन ये इमरान खान के आज भी मुखालिफ हैं, आज भी उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं, और ये जो ज़्यादा पाकिस्तानी तादाद होगी अवाम की जिधर, ये उसके ख़िलाफ़ ही खड़े होंगे, क्योंकि इनके मास्टर्स बाहर हैं। आपने देख ही लिया शहरी रहमान साहबा के, आपने देख लिया जना इंस्टीट्यूट को कहाँ कहाँ से पैसे मिलते हैं। आप आने वाले दिनों में मारवी सरमद साहबा का करवा लीजिए ऑडिट, उनकी NGO का, दूसरों की NGOs का करवा लीजिए, तो आपको सबको पता चलेगा कि बहुत सारी जर्नलिस्ट जो हैं वो आपको वैसे बड़ी, मैं किसी के इस्लाम पर नहीं तनकीद करता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि बड़ी
बड़ी इस्लामी जिनका गेटअप है, वो जब एम्बेसीज में खाने में या वहाँ पर ड्रिंक्स की जो पार्टीज़ हैं, मैं ये नहीं कह रहा कौन पीता है कि नहीं, ये मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ जब जाती हैं तो गले मिलती हैं। अब तो मुसाफे की बात हो रही है, मुझे उससे भी एतराज़ नहीं कि आप गले मिलें या ना मिलें, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बाहर उनके गेटअप जो हैं बड़े इस्लामी हैं और इस्लाम का लबादा ओढ़ा होता है, और जैसे ही इन एम्बेसीज के अंदर पहुँचते हैं तो बिल्कुल गेटअप और बन जाता है। तो ये जो तमाम लोग हैं, इनका असल में मसला जो है कि इनका रिमोट कंट्रोल कहीं और है, ये कंट्रोल कहीं और से हो रहे हैं। ये कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थे, इनका एजेंडा एंटी फौज था, फौज के इंस्टीट्यूशन का था, ये कभी भी प्रो डेमोक्रेसी नहीं थे। इनके मामलात और हैं, इनके खित्ते के अंदर जो ताकत का तवाज़न है, इनके मामलात उससे जुड़े हुए हैं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान इसलिए दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। एक तरफ मिलिट्री के ऊपर ऐसे टॉप जनरल्स का कब्जा है जो अब इनको ज्वाइन कर चुके हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान और उनके फॉलोअर्स, जिनमें बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के अफसरान भी हैं, उनके ख़ानदान हैं, आम पाकिस्तानी हैं, आम मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो भी पाकिस्तानी हैं, वो तमाम एक तरफ आर्मी के इंस्टीट्यूशन को और उसकी जो इफेक्टिवनेस है, और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, ह्यूमन राइट्स को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, रूल ऑफ लॉ को, एक तरफ वो उनको बचाने की जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये खुश हैं सारे फेक लिबरल्स, इनके तो दिन ही अब आए हैं। यही तो ये चाहते थे कि फ़ौज एक इंस्टीट्यूशन और पाकिस्तान की आवाम, इनके दरमियान में गैप आ जाए और ये वो अपना काम डाल दें जिसके लिए इन्होंने इतनी लंबी तैयारी की थी। अब जो हमारे जैसे हैं वो दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। इधर से जो मोहित पीरज़ादा कहते हैं वो बहुत दुरुस्त कहते हैं कि ये एलीट कैप्चर है, ये एलीट है जिनके कैप्चर में है, ताकत भी इनके कैप्चर में है, जमहूरियत भी, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी, रूल ऑफ लॉ भी। मिडिल क्लास बंदे का फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना जाएगा तो इनको कोई मसला नहीं, लेकिन किसी बड़े का छीना जाएगा तो ये सब उठ खड़े होंगे। आज बिलावल जरदारी का फ्रीडम ऑफ स्पीच छीने, आप देखिएगा कि ये सारे तड़प उठेंगे। इसी तरह से औरत कार्ड भी तभी निकलेगा जब किसी पावरफुल, ताकतवर या इनके अपने ग्रोह में से किसी खातून को किसी किस्म की परेशानी हो, भले वो दुरुस्त हो या गलत हो, फ़ौरन औरत कार्ड बाहर आएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन थी, उनको गिरेबानों से पकड़ के जिस तरीके से घसीट कर फेंका गया जेलों के अंदर, उस पर कोई औरत कार्ड नहीं निकलेगा क्योंकि वो ज़्यादातर मिडिल क्लास में से थी। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो हमने रखनी है, आखिरी खबर है, फिर आपसे इजाज़त भी लेनी है। वो खबर ये है कि इस वक्त मुज़ाकरात में डेडलॉक है। अब जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो तो बहुत देर पहले से ये कह रही है कि ये जो सारा फसाद है इसकी जड़ दो लोग हैं। एक तो इमरान खान का सोशल मीडिया, इमरान खान का ट्विटर, और इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ जो भी सोशल मीडिया का वर्कर है, वॉलंटियर है। हमारी ज़रूरी नहीं कि जो हमारी ऑफिशियल सोशल मीडिया की टीम है वो भी है, वो तो बहुत छोटी है नंबर्स में। ये असल में तो वॉलंटियर्स हैं जो आम पाकिस्तानी हैं, आम पाकिस्तानी नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं। एक तो वो है मसला कि इमरान खान का सोशल मीडिया, और फिर जो बैरून मुल्क बैठे हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और ओवरसीज़ से सोशल मीडिया चल रहा है। चौधरी निज़ामुद्दीन तो ये पहले दिन से कह रहे थे, अब पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, और उसके साथ साथ नून लीग भी अब यही कहती है। अब ज़रा गौर कीजिए कि शेर अफजल मरवत साहब ने ये कहा है, पार्टी के अंदर से, वो पार्टी के MNA हैं, कि उनके ख्याल में ये जो मुज़ाकरात में तअत्तल आया है ये इस वजह से आया है कि इमरान खान साहब ने ट्वीट कर दिए हैं बुरे। बदानी साहब, मेरी राय ये है कि मुलाकात में इल्तिवा शायद खान साहब के गुज़िश्ता 2 अयाम में जो ट्वीट्स आए हैं वो शायद तवक्को नहीं कर रहे थे कि खान साहब असबे मामूल उसी रिवायती जारहाना अंदाज में अपनी सोशल मीडिया अकाउंट जो है इस तरह चलाएंगे। ये बिल्कुल वही बात है जो पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स बार बार कह रहे हैं, सहाफ़ियों से मिलते हैं तो उनको भी यही कहते हैं। शेर अफजल मरवत साहब का भी यही बिलीफ है, वो भी यही सोचते हैं। चलें आगे चलते हैं। आगे तो अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि इमरान खान जेल में ही इसलिए हैं और मुज़ाकरात आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे और पाकिस्तान में मामलात आगे इसलिए नहीं ठीक हो रहे कि इमरान खान ने फिर ट्वीट कर दिए। वही बात जो शेर अफजल मरवत साहब ने कही, वो उनके पीछे अंसार अब्बासी साहब ने भी वही बात कही। फिर राणा सनाउल्लाह भी वही बात कह रहे हैं, इरफान सदीकी भी वही बात कह रहे हैं जो शेर अफजल मरवत साहब ने कही, फिर तलाल चौधरी भी वही बात कह रहे हैं, और फिर ख्वाजा आसिफ भी वही बात कह रहे हैं, फिर जावेद चौधरी भी वही बात कह रहे हैं, फिर उसके साथ साथ जितने भी ये टाउट साइड वाले लोग हैं, ये तमाम के तमाम एक ही बात कह रहे हैं, और वो ये है कि इमरान खान का अपना सोशल मीडिया और उसके साथ जुड़े हुए लोग ये
ना मुज़ाकरात आगे चलने दे रहे हैं, ना मामलात हल होने दे रहे हैं। और अब अटैक जो है वो बुशरा बीबी और अलीमा खान साहबा के ऊपर भी नया हमला जो है वो शुरू कर दिया है। तो ये अब आप माहौल देख लीजिए कि अंदर और बाहर से मुज़ाकरात उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है जिन्होंने 26 नवंबर को लोगों का कत्लेआम किया। हमें जुर्रत नहीं कि हम उनको जिम्मेदार ठहराएं कि उन्होंने कहा था कि इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे और बाद में भाग गए। नहीं, जिम्मेदार जो हैं वो सोशल मीडिया वाले हैं। और भी काफ़ी सारी खबरें थी जिनके ऊपर बात करनी थी, लेकिन उन पर बात अब पंजाबी व्लॉग में करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।